हेलो भाई। टुडे टॉपिक विजयनगर एम्पायर। सो आप देख सकते हो बहुत सारे एम्पायर आया, ओरिजिन हुआ एंड डिक्लाइन हो गया। सो विजयनगर एम्पायर ओरिजिन हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सो विजयनगर एम्पायर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपको मिडिवल हिस्ट्री इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया नहीं, आता ही नहीं है। सो आपको इग्नोर करना है मिडिवल हिस्ट्री। सो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर विजयनगर एम्पायर। सो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर 1335 में दिल्ली में, तब दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर राज कर रहा था तुगलक डायनेस्टी। सो ठीक उसी टाइम पर जो राजा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उतना अच्छा सा लीडर नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टोकन करेंसी लाया और भी सारे पॉलिसी था। बेसिकली यहाँ पर टोकन करेंसी इशू किया मोहम्मद बिन तुगलक, टोकन करेंसी। इसी वजह से एम्पायर में इन्फ्लेशन बढ़ गया एंड इकोनॉमी इनस्टेबिलिटी पतन हो गया। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से यहाँ पर दौलताबाद, यहाँ पर उसका जो कैपिटल वो आया था, लेकर आना चाहता था, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा था वहाँ पर जो रोड पर जा था, वहाँ पर जो अधिक यहाँ पर हाफ ऑफ सेना मारा गया। जब कैपिटल चेंज किया बहुत गलती किया। जब कैपिटल चेंज किया बहुत गलती किया। दूसरी बात, कैपिटल चेंज। नेक्स्ट, इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बहुत सारे रेबेलियन हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेसर था मोहम्मद बिन तुगलक राजा था वो उतना सा काबिल नहीं था, इसीलिए सक्सेसर दिया। सक्सेसर उतना अच्छा था रेबेलियन। इसी टाइम पर दो एम्पायर साउथ इंडिया पर वर्जन हुआ। नंबर 1 बहामनी एम्पायर, नेक्स्ट विजयनगर एम्पायर। तुगलक डायनेस्टी से यहाँ पर तुगलक जो दिल्ली में राज कर रहा था, दिल्ली। तुगलक डायनेस्टी से मोहम्मद बिन तुगलक से मोहम्मद बिन तुगलक से वर्जन हुआ यहाँ पर बहामनी एंड विजयनगर एम्पायर। बहामनी विजयनगर बाद में लड़ाई किया है, आप देख सकते हो बाद में लड़ाई ने यहाँ पर विजयनगर एम्पायर स्टेब्लिश किया दोनों ब्रदर ने, हरिहर एंड बुक्का नामक दोनों ब्रदर ने यहाँ पर विजयनगर एम्पायर स्टेब्लिश किया। विजयनगर एम्पायर स्टेब्लिश किया दोनों भाई। स्टेब्लिश और रियल फाउंडर कह सकते हो, फाउंडर यहाँ पर हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का ने स्टेब्लिश फाउंड किया विजयनगर एम्पायर। विजयनगर पर यहाँ पर हरिहर बुक्का पहले ये दोनों थे फ्यूडेटरीज, लैंडलॉर्ड फ्यूडेटरीज जो था साउथ इंडिया में। वहां पर था वारंगल में काकतिया डायनेस्टी था। काकतिया डायनेस्टी, काकतिया पर यहाँ पर काकतिया ऑफ वारंगल। काकतिया डायनेस्टी था, वहां पर एक फ्यूडेटरी था हरिहर एंड बुक्का ने। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर कैप्चर कर लिया
कैप्चर कर लिया काकतीय ऑफ औरंगाबाद। सो यहाँ पर बाद में काकतीय डायनेस्टी को कैप्चर कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट इसके बाद कैप्चर कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का ने। सो हरिहर बुक्का को कैप्चर कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक। सो मोहम्मद बिन तुगलक साउथ इंडिया से यहाँ पर से कर्नाटक रीजन से कर्नाटक रीजन से साउथ इंडिया यहाँ पर दिल्ली पर ले गया यहाँ पर विजय मोहम्मद बिन तुगलक। सो मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली पर ले जाया वहां पर हरिहर एंड बुक्का का नाम से रिलीजन चेंज कर दिया। सो हरिहर एंड बुक्का हरिहर एंड बुक्का का रिलीजन चेंज कर दिया। बाद में यहाँ पर रिलीजन चेंज कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक फिर से मोहम्मद बिन तुगलक सेंड किया जब आप दोनों यहाँ पर से जमदार लैंड रेवेन्यू करे मुझको देगा। सो जब दोनों को रिहा किया मोहम्मद बिन तुगलक वहां से हरिहर बुक्का अब नहीं यहाँ पर नहीं दिया यहाँ पर रिवोल्ट शुरू कर दिया। सो रिवोल्ट स्टार्ट करते हरिहर बुक्का ने। नेक्स्ट जब हरिहर बुक्का ने वापस आया उसको साउथ इंडिया पर तब फिर से रिलीजन रिलीजन जो पहले हिंदू था वो अब गुरु विद्याचार्य काश के जाकर। सो गुरु विद्याचार्य के पास जाकर उन्होंने फिर से हिंदू रिलीजन अपना लिया। इसी तरह विजयनगर एम्पायर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट सो 1335 पर विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। जो 1335 पर विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। अराउंड 300 years एम्पायर शासन करता है रूल कर रहा था 30 years बहुत टाइम तक। सो यहाँ पर फोर्थ डायनेस्टी ने रूल किया विजयनगर पर। फोर्थ डायनेस्टी में रूल किया सांगाबा फोर्थ डायनेस्टी सांगाबा शालुभा इसके बाद आता है तुलेभा एंड अरायबादू। फोर्थ डायनेस्टी ने 3 years तक विजयनगर एम्पायर यहाँ पर रूल किया था। नेक्स्ट यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का कैपिटल रखा यहाँ पर हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। सो हम्पी कैपिटल बना बनाया हम्पी को। हम्पी बेसिकली तुंगभद्र रिवर के पास है। तुंगभद्र रिवर कर्नाटक पर है सो तुंगभद्र रिवर कर्नाटक के पास है। सो यहाँ पर विजयनगर यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर था और यहाँ पर था बहामनी एम्पायर। सो विजयनगर और बहामनी था दोनों को यहाँ पर नेबर देख सकते। यहाँ पर विजयनगर और यहाँ पर था बहामनी। सो विजयनगर और बहामनी डायनेस्टी था। नेक्स्ट सो पॉलिटिकल हिस्ट्री चलो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री सो पॉलिटिकल हिस्ट्री फर्स्ट हरिहर बुक्का ने यहाँ पर राजा फाउंडर किया विजयनगर एम्पायर को। सो हरिहर प्रथम ने यहाँ पर राजा हिसाब यहाँ पर चुना है हरिहर ज्येष्ठ भ्राता था हरिहर।
तो हरिहर ने जब राजा चुना, वहां पर जो कैपिटल था, हरिहर जो कैपिटल था वो हम्पी पे बना है। एंड और भी सारे यहाँ पर जो डायनेस्टी था होयसला, उसके साथ शामिल हुआ हरिहर। सो इसी वजह से बहुत सपोर्ट मिला। एंड यहाँ पर विजय नंबर 300 तक साल तक 3 इयर्स तक चला। नेक्स्ट इसके बाद राजा बना हरिहर के बाद तार भाई बुक्का 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 प्रथम। सो बुक्का प्रथम सो पॉलिटिकल हिस्ट्री, यहाँ पर एक समझना बात है, हरिहर एंड बुक्का के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बना। सो हरिहर एंड बुक्का के बीच कॉन्फ्लिक्ट बना इसी वजह से क्योंकि तीनों रीजन तक यहाँ पर ब्राह्मण एंड विजयनगर एम्पायर पर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बना। सो आप मैप पे आप इजीली समझ सकते हो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है विजयनगर एम्पायर और यहाँ पर है बहामनी एम्पायर। सो विजयनगर और बहामनी एम्पायर यहाँ पर नेबर था। सो बेसिकली यहाँ पर जो 3 रीजन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बाधा था, विजयनगर पास और बहामनी के पास। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो कोस्ट है वो कोंकण कोस्ट, यहाँ पर जो कोस्ट था उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट बाधा था। सो कौन कोस्ट, सो कौन कोस्ट से यहाँ पर डिस्प्यूट बाधा विजयनगर बहामनी पास। इसके अलावा गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पर जो द्वीप था कृष्णा एंड गोदावरी रिवर था यहाँ पर, इसको वजह से कृष्णा एंड गोदावरी। और यहाँ पर तुंगभद्र तक कुछ रीजन यहाँ पर जो डिस्प्यूट था बिटवीन यहाँ पर विजयनगर और बहामनी। सो विजयनगर बहामनी एम्पायर पर यहाँ पर 3 प्लेस कोंकण कोस्ट एंड तो यहाँ पर तुंगभद्र रिवर एंड यहाँ पर कृष्णा गोदावरी रिवर। क्योंकि पहले का जो एम्पायर था वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए पैसे चल रहे हैं एंड वहाँ पर जो प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो यहाँ पर देख सकते हो कृष्णा गोदावरी रिवर पर जो बेसिन पर बहुत सारे एग्रीकल्चर होता है, इसी वजह से डिस्प्यूट था बहामनी एम्पायर के साथ। नेक्स्ट इसके अलावा देख सकते विजयनगर का यहाँ पर तुंगभद्र रिवर है, तुंगभद्र रिवर को एग्रीकल्चर डोमिनेंट था। एंड यहाँ पर कोंकण कोस्ट बेसिकली यहाँ पर जो दिल्ली था, दिल्ली से हॉर्स जो आता था जो यूरोप है, यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कोंकण कोस्ट। सो हॉर्स ट्रेडिंग, सो पहले बात हॉर्स ट्रेडिंग मोनोपोली चल रहा है, तो जो पोर्ट पे मिलेगा कोंकण कोस्ट जो मिलेगा उसको मोनोपोली मिलेगा हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। इसी वजह से यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो तो यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ बिटवीन बहामनी एंड विजयनगर। सो आप देख सकते हो कि बहामनी एंड विजयनगर एम्पायर में दोनों 3 प्लेस आर डिस्प्यूट। नेक्स्ट सो पहले बात विजयनगर एम्पायर का राजा था देवराय एंड बहामनी राजा था फिरोज शाह। इस दोनों के बीच देवराय प्रथम देवराय वर्सेस यहाँ पर फिरोज शाह बेसिकली आप देख सकते हो बहामनी एम्पायर का राजा था। सो देवराय एंड फिरोज शाह के बीच कॉन्फ्लिक्ट बाधा यहाँ पर जो तुंगभद्र रिवर था। सो तुंगभद्र रिवर के लिए यहाँ पर जो देवराय एंड फिरोज की शाह के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बना। बाद में देवराय के डॉटर से मैट्रिमोनियल संपर्क यहाँ पर रिलेशन के लिए यहाँ पर डॉटर से शादी कर दिया। देवराय डॉटर से शादी कर लिया फिरोज शाह। इसी वजह से कुछ रीजन यहाँ पर डाउरी हिसाब और जो भी कुछ था देवराय दे दिया फिरोज शाह को। नेक्स्ट इसके देवराय बाद आता है नेक्स्ट देवराय द्वितीय विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था एंड बहुत स्ट्रांग
लीडरशिप था, क्योंकि देवराय टाइम पर देवराय बिलीव करता सेकुलरिज्म। यहाँ पर साउथ इंडिया पर आप देख सकते हो हिंदुज्म, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर स्टेब्लिश है हिंदुज्म रिलीजन के लिए, किंतु साउथ यहाँ पर जो देवराय थे वो सेकुलरिज्म था। इसका साम्राज्य जो यहाँ पर जो एम्पायर था वो बहुत विस्तीर्ण था, यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर तक गया। यहाँ पर आप देख सकते पेरू तक यहाँ पर गया, मालवा, पेरू मालवा। देवराय द्वितीय बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर था एवं इसका साम्राज्य यहाँ पर एम्पायर देख सकते हो पेरू मालवा तक स्प्रेड हुआ था। देवराय नेक्स्ट, इसके बाद आता है कृष्ण देवराय द्वितीय। कृष्ण देवराय नेक्स्ट, कृष्ण देवराय यहाँ पर था कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय बाबर ने इसको टेम्पररी था। बाबर यहाँ पर कृष्ण देवराय यहाँ पर कहते हैं साउथ इंडिया का बाबर था कृष्ण देवराय। बाबर का टेम्पररी था, बाबर का टेम्पोररी था, टेम्पोररी। कृष्ण देवराय टाइम पर आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में बहुत आगे था। यहाँ पर आर्ट, लिटरेचर, टेम्पल आर्ट, लिटरेचर के बहुत आगे था। नेक्स्ट, यहाँ पर कृष्णदेवराय तार अष्टप्रधान था। कृष्णदेव टाइम पर अष्टप्रधान था, अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान एंड अष्टदिग्गज। नेक्स्ट, विजयनगर एम्पायर जो आर्किटेक्चर था, चलिए उसके बारे में। विजयनगर एम्पायर गोल्डन एज था साउथ इंडिया पर। यहाँ पर बहुत सारा आर्किटेक्चर, बहुत सारे टेम्पल बना है। आप देख सकते विरूपाक्ष टेम्पल बहुत लॉन्गेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर आप 500 रुपीज का नोट देखिए तो प्रेजेंट है, वहां पर जो बैक साइड पे जो आप स्कल्पचर या आर्किटेक्ट देखेगा वो हम्पी का है। हम्पी, यहाँ पर हम्पी बहुत स्टाइलिश था। हम्पी के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट हम्पी। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत फेमस टेम्पल विरूपाक्ष टेम्पल ऑल्सो फेमस है। विरूपाक्ष टेम्पल। नेक्स्ट, इसके अलावा विथला टेम्पल और फेमस इन विजयनगर तब एम्पायर पर यहाँ पर फेमस था। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था? रूल कैसे कर रहा था? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था? पहली बात, यहाँ पर सेंट्रल पर पावर डिवीजन था। इसके बाद प्रोविंस पे गवर्नर रूल कर रहा था, गवर्नर। एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज बोथ ऑल टाइप आर डिवाइडेड था, पावर डिवीजन था। सेंट्रल पे राजा मंत्री मिनिस्टर था।
यहाँ पर राजा मंत्री ने था, प्रोविंस था गवर्नर, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे था नाडूज 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 कैसे, जो डिस्ट्रिक्ट पे था नाडूज। नेक्स्ट इसके अलावा विलेज पे था ग्रामा, विलेज पे था ग्रामा। सो आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, पावर डिवीजन था, इसीलिए और भी 300 इयर्स तक विजयनगर एम्पायर चला था। सो पावर डिवीजन यहाँ पर सेंट्रल लेवल था राज्य मंत्री, प्रोविंस था गवर्नर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पर नादूस एंड विलेज पर था ग्रामा। नेक्स्ट इसके अलावा सोसाइटी, यहाँ पर सोसाइटी क्या था, सोसाइटी यहाँ पर वुमेन के लिए फ्री था, वुमेन एज ए जज, वुमेन एज ए टीचर, लॉयर था। सो वुमेन एजुकेशन मुक्त था यहाँ पर। तो सोसाइटी यहाँ पर क्षत्रिय और वैष्णव को बहुत वैष्णव सूट था, वैष्णव बेसिकली बिजनेस करता था एज ए डॉक्टर बिजनेस। वुमेन एज ए एजुकेटेड था, एजुकेशन पढ़ना चाहता पढ़ेगा, कोई बात नहीं है यहाँ पर वुमेन के लिए। यहाँ पर वुमेन एज ए जज एजुकेशन, जज एजुकेशन। नेक्स्ट इसके बाद इकोनॉमी। सो आप देख सकते हो वॉल एम्पायर पर इकोनॉमी कलेक्ट होता था लैंड रेवेन्यू, क्योंकि जब वहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था एंड कहाँ से टैक्स देगा। सो यहाँ पर लैंड, यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर था वो लैंड रेवेन्यू से कलेक्ट करते थे टैक्स। सो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू टैक्स। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो कि डायमंड, यहाँ पर आप देख सकते हो कोहिनूर आप फेमस है, अब इंग्लैंड पर है। सो कोहिनूर था वारंगल पर। सो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर पर जो डायमंड के कनेक्शन, यहाँ पर डायमंड कनेक्शन के बहुत है। तो डायमंड से टैक्स लेता था, डायमंड से टैक्स लेता था यहाँ पर विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट लेकिन आप देख सकते हो ऑल रिलीजन ऑरिजिन, ऑल एम्पायर ऑरिजिन बाद में वीक सक्सेशन के लिए डिक्लाइन हो जाता था। सो क्या वजह है डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो माइटी विजयनगर एम्पायर था, क्या वजह था। सो बेसिकली यहाँ पर सो डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो बेसिकली आप सब समझ सकते हो विजयनगर का एम्पायर पर जो कृष्णदेवराय देवराय द्वितीय बाद उतना अच्छा सा लीडर नहीं आया था, जो सक्सेसर था। सो वीक सक्सेसर था। सो बेसिकली वीक सक्सेसर। नेक्स्ट वीक सक्सेशन के इसी वजह से जो रेबिलियन बढ़ गया था साउथ इंडिया विजयनगर पर, रेबिलियन विद्रोह, यहाँ पर रेबिलियन बढ़ गया था। नेक्स्ट इसके अलावा इकोनॉमिक जो इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिक्लाइन वजह से विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रक्शन हो गया, डिक्लाइन हो गया। सो इकोनॉमिक कॉजेज, सो इकोनॉमिक कॉजेज इसी वजह से विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन पर्याय फेज पे चल गया। इसके अलावा आप देख सकते हो बीजापुर अहमदनगर एंड गोलकोंडा, बीजापुर गोलकोंडा एंड अहमदनगर। सो बीजापुर यहाँ पर है, विजयनगर यहाँ पर है, विजयनगर यहाँ पर बीजापुर है, यहाँ पर गोलकोंडा है एंड यहाँ पर अहमदाबाद। सो अहमदाबाद तीनों मिलकर विजयनगर एम्पायर का बेस लड़ाई हुआ, यहाँ पर डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड वॉर हुआ, जो तालीकोटा का नाम को पता है आपको। तालीकोटा 1565 में जो वॉर हुआ उसको कहते हैं तालीकोटा वॉर। सो तालीकोटा वॉर से हार गया, तालीकोटा। सो तालीकोटा वॉर से ये तीनों मिलकर तालीकोटा, गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर, ये तीनों मिलकर तालीकोटा वॉर पर जो विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो गया। सो इस वजह से विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो गया।
सो आप देख सकते हो विजयनगर एम्पायर हरिहर बुक्का ने मुगल तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन से छुटा कर बना है। सो मेरा टॉपिक यहाँ पर विजयनगर एम्पायर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक